नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर उपाय ज्योतिष श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। तिथियों के उपाय के उपरांत नक्षत्रों के उपाय या ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, विराजित हैं, उसका किस प्रकार से उपाय करना चाहिए, उसके ऊपर हमने एक श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। उपाय ज्योतिष श्रृंखला को बनाते हुए आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के उपाय क्या हो सकते हैं यदि भरणी नक्षत्र में ग्रह पीड़ित है। देखिए, कोई भी ग्रह राशि में और राशि के अंदर भी किसी नक्षत्र के भीतर तो विराजित है ही, और वहीं से सबसे ज़्यादा सूक्ष्मता, जटिलता या गौणता आती है कि किस प्रकार से हम हर उस तथ्य तक जाके पहुँचे कि समस्याएं व्यक्ति को क्यों समस्याग्रस्त कर रही हैं, उलझा के रख रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र के उपायों के बारे में। भरणी को दो प्रकार से समझना चाहिए। पहला, भरणी नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी ग्रह। दूसरा, भरणी के देवता। एवं साथ में एक और बहुत छुपा हुआ तथ्य, भरणी की देवी। इस प्रकार से हम 27 नक्षत्रों के ऊपर आप लोगों के साथ सूक्ष्म, गहरी, गूढ़ चर्चा से जिससे कि जनमानस को लाभ प्राप्त हो सके वो साझा कर पाएंगे। आज भरणी नक्षत्र के उपायों के ऊपर हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। मूलतः इसके विंशोत्तरी दशा स्वामी शुक्र ग्रह हैं, किंतु यदि हम कहें कि शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं तो वो तीनों दो अन्य नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। दो अन्य नक्षत्र कौन से हैं? पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। अर्थात पहला नक्षत्र भरणी, दूसरा पूर्व फाल्गुनी और तीसरा पूर्वाषाढ़ा। और तीनों के ही चरित्र, तीनों के ही गुण बिल्कुल ही भिन्न है। क्योंकि भरणी के जो देवता हैं वे यम हैं। यम अर्थात काल, काल अर्थात समय। इसी कारण से भरणी नक्षत्र के उपाय या भरणी में जो पीड़ित ग्रह है उसके उपाय, या भरणी नक्षत्र में पीड़ा किस प्रकार से आ सकती है उसके उपाय समझने के लिए भरणी को ही समझना पड़ेगा। कई जगह ये भी देखने को प्राप्त हुआ है कि भरणी, ऐसा आचार्यों के अनुभवों से सुनने को मिला कि भरणी अपने आप में भरण पोषण का भी संकेत देता है। किंतु ये भरण पोषण तो देता है, किंतु कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक भी भरण पोषण दे सकता है, क्योंकि भरणी यम का प्रतीक है, काल का प्रतीक है। ज्योतिषीय पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो भरणी नक्षत्र में दुर्योधन का जन्म शास्त्रकार कहते हैं। ये मत भिन्न हो सकते हैं। दुर्योधन का जन्म कोई किसी अन्य नक्षत्र में भी कह सकते हैं, किंतु जिस शास्त्र के अनुसार मैंने इन नक्षत्रों में जन्मे विभिन्न विभूतियों के जन्म आपको बता रहा हूँ, वो एक बहुत ही विशेष पुस्तक के द्वारा मैंने ग्रहण किए हैं। ऐसा हो सकता है कि महाभारत महाकाव्य यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें भरणी नक्षत्र में दुर्योधन का जन्म किसी और भी नक्षत्र में देखने को मिल सकता है। किंतु सटीकता से देखें तो भरणी अपने आप में एक प्रकार से
अचानक से विध्वंस और बहुत अधिक समृद्धि दोनों का ही कारक है। भरणी देवी के निज अंग का भी प्रतीक ज्योतिष में उसकी आकृति कही गई है। अब यहीं से इसका परिहार भी बनता है। जैसे भरणी के जो देवता हैं वो यम है, और यम का अर्थ हुआ काल, और काल का और सूक्ष्म अर्थ हुआ समय। जिस प्रकार से दशमी तिथि के ऊपर यम शासन करते हैं, काल शासन करता है, उसी प्रकार से भरणी नक्षत्र के ऊपर भी यम का शासन है। और जब इस पे यम का शासन है, समय का शासन है, काल का शासन है, तो इसमें समय का दान देने से इस नक्षत्र की पीड़ाएं समाप्त होती है। इसे एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक पद्धति से भी समझें और छुपे हुए रहस्यात्मक पद्धति से भी समझें। अर्थात जिस कोई ग्रह यदि व्यक्ति का भरणी नक्षत्र में पीड़ित है, तो या तो उस व्यक्ति को समय की किसी भी प्रकार से चिंता या उसकी समझ नहीं है कि समय को किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, या वे समय के इतने अत्यधिक नियमित हैं कि अपने एक कार्य के लिए इतने व्यवस्थित हैं कि दूसरे कार्यों को, परिवार को, समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि संतुलन जीवन में अति आवश्यक है। एक तरफ हमारा परिवार है, एक तरफ हमारा समाज है, और एक तरफ हमारी निजता है। इन तीनों में संतुलन बनाने के लिए समय का सदुपयोग, प्रयोग करना बहुत ही आवश्यकता है। किस प्रकार से समय का सदुपयोग किया जाता है, ये मैंने भी बहुत अनुभवों के उपरांत सीखा। जैसे मुझे जिस प्रकार से भी समय प्राप्ति होती है, कभी मैं आप लोगों के लिए व्याख्यान, कभी आप लोगों के लिए परामर्श, कभी आप लोगों के लिए लेखन संबंधी कार्यों में संलग्न रहता हूँ, एवं अध्ययन के कार्यों में मैं सदैव ही लगा रहता हूँ। तो यही समय का सदुपयोग है। किंतु इस समय के अत्यधिक सदुपयोग के कारण से कभी कभी मेरा जो निज जीवन है, जैसे कि परिवार के साथ सामंजस्य समय व्यतीत करना या अपने विश्राम के लिए समय का प्रयोग करना, कभी कभी थोड़ा कठिन हो जाता है। इस कारण से कई बार परिवारजनों की अप्रियता और खुद के स्वास्थ्य की समस्याएं भी देखने को प्राप्त हुई हैं। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग करे तो भरणी नक्षत्र जागृत हो जाता है। भरणी नक्षत्र जागृत होने से भरण पोषण अत्यधिक प्राप्त होता है। और चूंकि यम एक ऐसे देव हैं जो लंबी आयु प्रदान करने वाले भी हैं, और आयु को पूरा होने के उपरांत उसको ले जाने वाले भी यमी हैं। अर्थात यदि व्यक्ति ये समझ ले कि किस प्रकार से भरणी नक्षत्र का प्रयोग है, तो वह चिरकाल तक लोगों में जाना जाएगा, लोगों के द्वारा समझा जाएगा। इसके उपरांत इसकी दूसरी व्याख्या, भरणी नक्षत्र देवी के निज अंग का संकेत देता है। अर्थात वे कन्याएं, महिलाएं, नारी जिनके देह में, शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाए, उन नारी जाति के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए जिनसे उनके देह के अंदर, शरीर के अंदर लोह तत्व बढ़ता हो। क्योंकि लोह तत्व शरीर के अंदर रक्त पूर्ति करता है, और जब ये रक्त पूर्ति करता है तो व्यक्ति अधिक ऊर्जावान होके आगे कार्य करने के लिए उन्मुख होता है। अब लोह तत्व के भीतर क्या ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा देह के अंदर लोह तत्व विद्यमान होता है या अधिक बढ़ता है एक सीमा तक, जैसे अनार, जैसे केले, जैसे चना, जैसे गुड़, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके कारण से शरीर के अंदर
लाल तत्व एवं लोह तत्व वृद्धि पाता है। ऐसी वस्तुओं का दान करके, ऐसी वस्तुओं को भेंट करके व्यक्ति भरणी नक्षत्र से संभावित पीड़ाओं को शांत कर सकता है और समाज का भी इससे भला होगा। दूसरा, समय का दान करना चाहिए। अब समय का दान या समय किस प्रकार से दान किया जाता है? ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं जहां पर समय के नियम का बहुत ही अधिक आवश्यकता है, जैसे एक सामुदायिक भवन में हम बैठे हैं और वहाँ एक समयबद्ध कार्यक्रम होना है, जहाँ पे कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग उस कार्यक्रम को पूरा होने के उपरांत जाएंगे और नए लोग आएंगे। यहाँ पे समय की बहुत ही अधिक नियमावली है, या ये कहें कि कठोर नियम है, अन्यथा एक के कार्यक्रम के कारण से दूसरे का कार्यक्रम बाधित हो सकता है। इसी प्रकार से मंदिर है, विद्यालय हैं, औषधालय हैं, इन सभी के अंदर समय, वैसे तो जीवन के अंदर समय सबसे अधिक आवश्यक है, तत्व है, यह जीवन का निरंतर चलाने वाला चक्र है समय। इसीलिए समय के साथ कटिबद्ध होना, प्रतिबद्ध होना बहुत आवश्यक है। और समय का कभी कभी हम अकारण ही ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि वो समय सूचक यंत्र ना हो हमारे पास। जैसे मैं और आप यदि वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसी समय इस कड़ी को रिकॉर्ड करने के लिए, आप लोगों के लिए बनाने के लिए सामने एक समय सूचक यंत्र भी है, जो मुझे बता रहा है कि अब इतने मिनट इस कड़ी के शेष बचे हुए हैं। अर्थात समय का दान करना चाहिए। यहाँ पे समय का दान क्या हुआ? एक घड़ी, एक समय सूचक यंत्र। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे अवश्य दान करें जहाँ उसके कारण से लोग अपने आप को समयबद्ध, समय के पाबंद या समय के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का निर्णय लें। इसके द्वारा समय का दान व्यक्ति को, समाज को ऊर्जावान बनाता है, नियमित बनाता है और समय पे वो कार्य भी पूरे होते हैं। आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते सुनेंगे आपको कि इस व्यक्ति को समय की कोई परवाह नहीं है और इस कारण से ये जीवन में पिछड़ गए। या ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो ये कहते मिलेंगे कि ये व्यक्ति समय का बहुत अधिक नियमित है और इस कारण से इसने जीवन में बहुत प्रगति, बहुत तरक्की पाई। तो जो व्यक्ति न केवल स्वयं और अपितु अपने समाज को, परिवारजन को, अपने देश को, पूरे विश्व को समय के साथ चलना सिखाएगा, वही व्यक्ति भरणी नक्षत्र के उपायों से विजय प्राप्त करेगा। अब इसका दूसरा जो एक आध्यात्मिक तथ्य है, उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। कई जगह इसमें विभिन्न प्रकार के पौराणिक ग्रंथों को देखने से सुनने को मिला कि यम पूजन करना चाहिए। यम पूजन का अर्थ है जो सत्यवान सावित्री की कथा है उसका पूजन करना चाहिए, अर्थात नारियों को अपने जीवन साथी के लिए सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरा, वट सावित्री के व्रत के द्वारा, व्रत कोई भी जब रखना हो तो व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसका स्वास्थ्य उसको अनुमति दे रहा है तभी व्रत रखना चाहिए, अन्यथा अकारण व्रत रखने से व्यक्ति को और उल्टा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो वट सावित्री का व्रत रखने से भी, किंतु ये स्त्रियां रखती हैं तो उनको भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा और बहुत ही विचित्र अनुभव, भारतवर्ष की सीमाओं में, भारतवर्ष के भीतर कामाख्या देवी का मंदिर, माँ कामाख्या देवी का मंदिर इस भरणी नक्षत्र के उपाय के लिए विशेषतः ज्योतिष के अनुभवों में मैंने देखा है। अर्थात यदि भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह पीड़ित हो तो देवी कामाख्या का पूजन करना चाहिए। देवी कामाख्या का रूप मूलतः ऐसा समझना चाहिए कि वे नारी, वह कन्याएं, वह स्त्री जिनको संसार में दो तत्व हैं, नर नारी, जीव हैं, और इनके द्वारा संसार आगे निरंतरता से बढ़ता है। पुरुष के बिना
स्त्री, स्त्री के बिना पुरुष, अर्थात दो तत्वों का मिश्रण है। इसी कारण से नारी तो नारायणी कहा गया है। तो नारी जगत का सम्मान करे और ईश्वर ना करे यदि कोई निर्धन महिला, कोई निर्धन कन्या जो कहीं कुपोषण का शिकार हो तो उसको सहायता प्रदान करें, जिसके कारण से उसके शारीरिक बल में, देह में, शरीर में बल प्रदान हो। उसके द्वारा भी इस दोष का निवारण होता है। इस प्रकार से हमने भरणी नक्षत्र के ऊपर पौराणिक एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर आप लोगों के साथ चर्चा करी। शास्त्र इसमें एक जगह आंवले का दान भी कहता है। आंवला भी मूलतः एक औषधि है जो शरीर को, देह को, तन को निरोगता प्रदान करता है। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। आशा करते हैं कि भरणी नक्षत्र के उपाय आप लोगों को सुलभ और सहज प्रकार से समझ आए होंगे। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं बेल आइकॉन दबा के। नए वीडियो के लिए आप चैनल पे बने भी रह सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मेल के माध्यम से पूर्व व्याख्यानों में मेल एड्रेस आप लोगों के पास उपलब्ध होगा, उसी के द्वारा आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें।